नमस्कार बच्चों। अभी पिछली वीडियो में हमने लघु व्याकरण पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत हमने विलोम शब्द, अनेकार्थी और वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़े थे। अब इस श्रृंखला में बच्चों हम आपकी लघु व्याकरण के अंतर्गत श्रुति सम भिन्नार्थक, एकार्थक और पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं हम श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम भिन्नार्थक, जैसे इससे स्पष्ट हो रहा है कि सुनने में समान लेकिन अर्थ जो हैं उनके भिन्न होते हैं। तो जो सुनने में समान प्रतीत हों लेकिन अर्थ उनके अलग अलग हों, तो इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। अब हम इस चित्र में देखते हैं, एक नग, इसका अर्थ होता है पहाड़, और दूसरा है नाग, इसका अर्थ होता है सांप। तो जब हम देखते हैं, सुनने में हमें बहुत कुछ समान लगते हैं लेकिन अर्थ में क्या है, ये भिन्न भिन्न है। अब जैसे तरणी और तरुणी, ये भी सुनने में समान प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन एक तरणी का अर्थ होता है नाव और दूसरी तरणी का अर्थ होता है युवती। तो उपयुक्त शब्दों में नग, नाग, तरणी, तरुणी पढ़ने व सुनने में समान प्रतीत होते हैं, पर इनके अर्थों में पर्याप्त भिन्नता होती है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमें बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, अन्यथा इनसे जो है वाक्य भी अशुद्ध हो जाता है। तो क्या होते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द बच्चों? जो शब्द सुनने में समान प्रतीत होते हैं पर उनके अर्थों में पर्याप्त भिन्नता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। आपके पाठ्यक्रम में 1 से 5 तक जो हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। तो आइए, पहला शब्द है अंश और अंश। पहले अंश का अर्थ है भाग और अंश का अर्थ है कंधा। अवधि, अवधि, एक का अर्थ होता है अवधि, समय। अवधि ववध की भाषा जो अवध प्रदेश में बोली जाती है। अवलंब सहारा होता है और अविलंब बिना देरी के शीघ्र। अर्घ सूर्य होता है और अर्घ पूजा का जल होता है। अन्न अनाज खाने वाला खाद्य पदार्थ। अन्य दूसरा, कोई अन्य दूसरा व्यक्ति। तो इस प्रकार आपने देखा कि इन शब्दों को सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे समान हो, लेकिन जब हम इनके अर्थ लेते हैं तो अर्थ जो हैं वो इनके भिन्न भिन्न होते हैं। अब आइए हम इसी कड़ी में चलते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द अर्थात एकार्थक शब्द। अब देखिए हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, सुरसरी हिमालय से निकलती है, यह स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित है, यह स्थान स्त्रियों के लिए सुरक्षित है, रामपुर से बरेली के लिए रेलगाड़ी का किराया 20 रुपये है, रामपुर से बरेली के लिए रेलगाड़ी का भाड़ा 20 रुपये है। मैंने घर आए मेहमानों का स्वागत किया, मैंने घर आए मेहमानों का अभिनंदन किया। देवालय में जूते उतारकर जाना चाहिए, देव स्थान में जूते उतारकर जाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने एक ही वाक्य को कुछ अलग अलग शब्दों के साथ प्रयोग किया। तो देखिए, जैसे क वर्ग में क्या किया हमने? गंगा, महिलाओं, किराया, स्वागत। देवालय के स्थान पर क्या किया? सुरसरी, स्त्रियों, भाड़ा, अभिनंदन। देव स्थान का प्रयोग जो किया वो क्या है? अटपटा लग रहा है। तो क्योंकि इनके अर्थ में क्या है? पर्याय अंतर आ जाता है। इस प्रकार भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में एक दूसरे के पर्याय लगते हैं, अर्थात ये लगता है कि इसके स्थान पर इसको हम प्रयोग कर लें तो ये ठीक है, परंतु उनके अर्थ में क्या है? पर्याप्त अंतर आ जाता है, अतः उनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता। जैसे मैं गंगा जल के लिए पानी का शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती, गंगा जल को मुझे गंगा जल ही मानना पड़ेगा। तो ऐसे शब्द जो देखने में एक दूसरे के पर्याय लगते हैं परंतु उनके अर्थ में अंतर होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं।
तो आइए देखते हैं आपके पाठ्यक्रम में जो एकार्थक शब्द हैं वो 1 से 5 हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। अब अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य क्या होता है? जिसका मूल्यांकन ना किया जा सके, अर्थात जिसका कोई भी मूल्य ना हो। और बहुमूल्य का अर्थ क्या होता है? बहुत कीमती। जैसे ताजमहल देश की अमूल्य संपदा है, तुम्हारे घर का फर्नीचर बहुमूल्य है। तो हम अमूल्य के स्थान पर बहुमूल्य का प्रयोग नहीं कर सकते और बहुमूल्य के स्थान पर अमूल्य का नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का अर्थ अलग अलग है। अगम, जहाँ पहुँचा ना जा सके, और दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। अर्थात एक तो अगम क्या होता है कि वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, और दूसरा क्या है? पहुँच सकते हैं लेकिन कठिनाई हो। जैसे हिमालय के बहुत से शिखर आज भी अगम हैं, जहाँ पर नहीं चढ़ा जा सकता। गंगोत्री की चढ़ाई अत्यंत दुर्गम है, अर्थात हम चढ़ सकते हैं लेकिन वहाँ पर कठिनाइयाँ आएंगी। अब श्रद्धा, श्रेष्ठता के कारण सम्मान का भाव। किसी के प्रति श्रेष्ठता का भाव हो तो हम उसे सम्मान देते हैं, तो ये श्रद्धा होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद के प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा है। अब भक्ति, ये होती है ईश्वर, देवता इत्यादि या पूज्य व्यक्ति के प्रति। हनुमान श्री राम जी की भक्ति में डूबे रहते थे। पाप क्या होता है? नैतिक व धार्मिक नियम तोड़ना। आपने नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार जो नियम बने होते हैं वो पाप कहलाते हैं। जैसे जीव हत्या पाप है। अपराध क्या होता है? जो सरकार या समाज के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनका उल्लंघन करना क्या है? अपराध कहा जाता है। तुमने अपराध किया है तो सजा मिलेगी ही। अब अधिक, ज़्यादा और पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार। मेरे मित्र के पास मुझसे अधिक रुपए अर्थात ज़्यादा हैं, और पर्याप्त क्या होता है? जितनी आपको जरूरत हो उतना ही आपके पास हो। मेरे पास विवाह पर व्यय करने के लिए पर्याप्त धन है। अर्थात ये क्या है? एक से प्रतीत होते हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा श्रुति सम भिन्नार्थक और एकार्थक शब्दों के विषय में। तो आप इन शब्दों को ढंग से दोबारा अध्ययन करेंगे, याद करेंगे, और अपनी उत्तर पुस्तिका में इन शब्दों को आप सुंदर सुंदर लेखमर लिखेंगे। अच्छा बच्चों, आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ते हैं। अब आगे की जो लघु व्याकरण है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो नमस्कार बच्चों।